नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा दे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है किसानों से कल होने वाली बातचीत से जुड़ी। सरकार ने किसानों को 30 दिसंबर को बातचीत के लिए न्योता भेजा है और कल दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों से बातचीत होगी, जिसमें कृषि सुधार कानून पर चर्चा होगी। बड़ी खबर तो ये कि सुधारों का विरोध कर रहे नेताओं ने किसानों की आगे की रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जब सरकार और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि विरोधी दल किसानों को भड़काने की साजिश रच रहे हैं। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें किसानों से आगे की चर्चा में क्या रणनीति रहने वाली है इस पर ही चर्चा हुई। लेकिन इस बीच बड़ी खबर तो ये कि जो विपक्ष है, अब उसका कहना है कि अगर कल की बातचीत से कोई समाधान नहीं निकलता है तो विपक्ष आगे अपनी रणनीति तय करेगा कि इस आंदोलन में किस तरीके से सपोर्ट में उतरना है और इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है। यानी अगर कल समाधान नहीं निकलता है तो सरकार पर एक दबाव की स्थिति बनाने की कोशिश यहां विपक्ष की होगी। लेकिन इस बीच किसान नेता जो है वो रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। आज हालांकि उनकी बातचीत होनी थी सरकार के साथ, लेकिन वो आज बातचीत नहीं हो रही है। इसका समय अब कल है। कल होगी मुलाकात किसानों और केंद्र सरकार के नेताओं के बीच। मुख्तार अब्बास नकवी से खास बात की हमारे सहयोगी ने, जरा सुनिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ। किसान आंदोलन पर हम उनसे बात करते हैं। सर, पवार जी का ये कहना है कि 30 तारीख को अगर कोई नतीजा नहीं निकला तो विपक्ष अपनी रणनीति तय करेगा। देखिए, मुझे लगता है कि जो पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनको तो जो है वो हर वक्त ये मौका ढूंढते हैं कि किस तरह से वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के और किसानों के कंधों पे बंदूक चलाने की कोशिश करें। और जो लोग, चाहे वो पप्पू जी हों, चाहे और लोग उनकी पार्टी से संबंधित लोग हों, उनको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। पप्पू जी को तो हम यही कहेंगे, नानी जी के घर से तो आएंगे ही यहाँ पे, वो मम्मी जी के घर से निकल करके मनमोहन सिंह जी के घर तक चले जाएं। उनको पता लग जाएगा कि उनके शासनकाल में इससे भी इस तरह का जो बिल था वो कितना मजबूती के साथ समर्थन किया जा रहा था। और आज मजबूती के साथ किसानों के हितों को मजबूत करने के लिए, आत्मनिर्भर कृषि बनाने के लिए, आत्मनिर्भर कृषक के लिए, कृषि प्रधान देश को कृषक प्रधान देश बनाने के लिए मजबूती के साथ अगर ये बिल आया है तो उस पे जो है वो इनको परेशानी हो रही है और सोच रहे हैं कि अब किस तरह से जो है हम अपनी एंट्री कर लें। सर, ऐसी भी खबरें आ रही कि किसान वायलेंस में इंडल्ज हो रहे हैं, हिंसा में इंडल्ज हो रहे हैं, टावर तोड़ने की घटना। देखिए, मेरे किसान भाई कभी भी वायलेंस नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की ताकतें जरूर हो सकती हैं, जैसा मैंने कहा कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के कंधों पे बंदूक चलाना चाहते हैं, और इसके लिए किसानों को होशियार रहना चाहिए। कैमरा पर्सन निजाम अंसारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ जुड़ चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर किसान लगातार डटे हुए हैं, वहां पर हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट मौजूद हैं। शरद पवार के घर से नीरज कुमार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। विपक्ष की क्या रणनीति रहनी है वो दरअसल हम नीरज से समझेंगे। जल्दी से पहले नीरज का ही रुख कर लेते हैं। नीरज, शरद पवार के आवास के बाहर आप मौजूद हैं और ये ऐलान पार्टियों की तरफ से कर दिया गया है कि भाई अगर कल बातचीत जो होती है उससे समाधान नहीं निकलता तो आगे की रणनीति अब विपक्ष तय करेगा। किस तरीके की सुबकाहट या हलचल आप उनके आवास के बाहर देख रहे हैं तेज हुई हो? देखिए, कल सरकार के साथ किसान संगठनों की बैठक है। सरकार ने तारीख तय की है, लेकिन कल शरद पवार का पहला दिन था दिल्ली में। और यहां पहले आपको तस्वीरें दिखाई कि यहीं शरद पवार और सीताराम येचुरी की जब बैठक हुई तो शरद पवार आमतौर पे मुख्य द्वार पे नहीं आते, अंदर ही, जब तक मीडिया से बात हुई है पहले भी वो अंदर ही बैठ देते, लेकिन यहां खुद सीताराम येचुरी के साथ पहुंचे और मीडिया से यहां बात की। यानी साफ था कि एक प्रतीकात्मक संदेश देना चाहते थे विपक्ष की तरफ से कि आने वाले दिनों में अगर सरकार की तरफ से इस मामले का समाधान नहीं हुआ तो विपक्ष जो है अपनी रणनीति बनाएगा। पूरे मामले का कोऑर्डिनेशन सीताराम येचुरी, जो कि सीपीएम के महासचिव हैं, वो कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले जब पिछली बार शरद पवार दिल्ली में थे तो एक डेलीगेशन पहुंचा था राष्ट्रपति के पास और उस पूरे डेलीगेशन का नेतृत्व विपक्ष ने किया था, जिसमें शरद पवार के अलावा राहुल गांधी, सीताराम येचुरी,
डी राजा और एक पार्टी के नेता मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष गोलबंद होने की कोशिश कर रहा है, समन्वय स्थापित करने का काम सीताराम येचुरी का है। लेकिन एक खास बात यह है कि विपक्ष के बीच जितनी एकजुटता दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती। कांग्रेस का डेलीगेशन एक अलग जाता है राष्ट्रपति के पास। जब कानून पारित हुआ था, तीनों कानून पारित हुए थे, तब जो प्रतिनिधिमंडल गया था उसमें बाकी विपक्षी दलों के लोग भी थे। लेकिन एक अलग विपक्षी गठबंधन जो कि सीताराम येचुरी जिसका समन्वय कर रहे हैं और शरद पवार के इशारे पर, शरद पवार के निर्देश पे वो चलता है, उसमें कांग्रेस पार्टी के अलावा तमाम पार्टियां शामिल है। लेकिन जो एकजुटता विपक्ष में दिखनी चाहिए पूरे मामले में, वो फिलहाल अभी तक नहीं दिखती। देखना होगा कि कल की बातचीत के बाद क्या कुछ होता है। ठीक है, जल्दी से अमित पांडे हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं दिल्ली से ही। अमित का भी जल्दी से रुक कर लेते हैं क्योंकि अमित लगातार आप नेताओं के संपर्क में है और क्या रणनीति बना रहे हैं बखूबी आप बता सकेंगे। अमित, जिस तरीके से सवाल यहाँ ये है कि किसानों के आंदोलन में विपक्ष एकजुट नहीं है, क्या ऐसी संभावना दिख रही है आने वाले दिनों में कि एकजुटता दिखेगी और दबाव बनाने की कोशिश होगी सरकार पर? जी, अपना सवाल एक बार दोहराएं। अमित, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल बिल्कुल, अपना सवाल आप पूछिए। ठीक है अमित, मेरा सवाल ये है कि क्या विपक्ष अब इस रणनीति पर काम कर रहा है कि पहले वो एकजुट हो जाएं, उसके बाद किसान आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? क्या ये रणनीति है विपक्ष की? जी बिल्कुल, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर हम बैठकों के दौर का अगर हम पूरा सीक्वेंस देखें तो यही कोशिश है कि एकजुट को इस किसान आंदोलन को किस तरीके से एक पुख्ता माहौल बनाया जाए, पुख्ता मुद्दा बनाया जाए, देशव्यापी मुद्दा बनाया जाए जिससे सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। इससे पहले भी अगर हम बयान देखें, चाहे सीताराम येचुरी का हो, शरद पवार का हो, कांग्रेस का तो आ ही रहा है बयान, उनके सांसद बैठे हुए धरने पर, तो एक संयुक्त रणनीति पर काम कर रहा है। और जो शरद पवार ने बयान दिया है, जो उनकी ओर से स्टेटमेंट आया येचुरी की ओर से कि 30 तारीख के बाद अगर हल नहीं निकला तो वो एक मजबूत आंदोलन, संयुक्त आंदोलन ये दिखाएंगे। और इसी रणनीति के तहत हम ये तमाम गतिविधियां विपक्ष के खेमे से हम देख सकते हैं। जी ठीक है अमित, रहिए साथ। देखिए, कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के साथ ही देश भर के कई किसान संगठनों का इन नए कृषि सुधार कानूनों का समर्थन भी जारी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से मुलाकात की और उन्होंने, जो किसान पहुंचे थे, उन्होंने समर्थन की चिट्ठी भी उनको दी, जिसको नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट भी किया। सरकार को समर्थन देने वाले इन संगठनों में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन, गाजियाबाद के भारतीय कृषक समाज, दिल्ली के इंडियन किसान यूनियन, दिल्ली के भारतीय किसान संगठन, हरियाणा के प्रगतिशील किसान क्लब, जम्मू कश्मीर के किसान काउंसिल भी शामिल हैं। इन संगठनों ने कृषि सुधार कानूनों को किसानों के लिए बेहतर बताते हुए केंद्र की तारीफ की। इन किसान संगठनों ने केंद्र से अपील भी की कि किसी भी सूरत में कृषि सुधार कानून को वापस न लिया जाए। दीपक, तो एक तरफ देखिए, कुछ किसान तो ऐसे भी हैं जो चाह रहे हैं कि इसको वापस ना लिया जाए, लेकिन यहाँ जिस जगह पर आप मौजूद हैं, बॉर्डर्स पर हम देख रहे हैं किसान डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि कानून वापस लिया जाए। क्या यहाँ किसान अब इस रणनीति पर सोच रहे हैं क्या कि कानून वापस ना लेकर कुछ समाधान कर दिया जाए, जो अपील सरकार करती रहती है, उससे क्या बीच का रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है कल की मुलाकात से? कहीं ना कहीं अर्पिता, किसान भी चाहते हैं कि जो आंदोलन है जिसको लेकर इन लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया है, उस आंदोलन की जो रूपरेखा हो, उसका जो रिजल्ट हो वो सकारात्मक हो। और इसी वजह से कल की बातचीत को लेकर आज शाम को 4 बजे के आसपास किसानों की एक बड़ी बैठक जो है सिंगू बॉर्डर पर होने वाली है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। जो सरकार से कल बातचीत करने के लिए जो लोग भी जाएंगे, किसान संगठन 40 संगठन है, 40 संगठन के जितने नुमाइंदे वहाँ जाएंगे, उन लोगों के बीच में एक रणनीति बनेगी कि किस तरह से बातचीत होगी, किन बिंदुओं पर बातचीत होगी। हालांकि शुरुआत से ही लगातार किसान जो है अपना रुख साफ कर चुके हैं कि तीनों कानूनों को लेकर कि तीनों कानून वापस हो, उसके अलावा जो बातचीत होगी वो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर देखना यही होगा कि आज जो रणनीति बनाते हैं किसान, किस तरह से सरकार से बातचीत होगी, किन बिंदुओं को लेकर होगी, उसमें साफ हो पाएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल यही कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गाजीपुर में भी किसान नेता जो राकेश टिकैत हैं वो भी शायद इस मीटिंग में शामिल होंगे, चाहे वो फोन कॉल के जरिए हो या फिर वहाँ पर जाके वो प्रेजेंट होंगे। तो अभी तक यही कहा जा रहा है कि जो एक रणनीति है उसके तहत ही बड़ी बैठक होगी। जी ठीक है, देखिए, किसानों के साथ सरकार की होने वाली बैठक पर विपक्षी दलों की नजर है। सीताराम येचुरी ने इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक दलों का हाथ होने की बात से इनकार किया और समाधान नहीं निकलने पर विपक्षी दलों की बैठक कर आगे की रणनीति बनाने का भी दावा किया।
अगर रास्ता नहीं निकलता, पहले भी कई दौर की बातचीत होती है, तो विपक्ष आगे क्या करेगा? आप लोग की क्या बातचीत हुई है? अब अगर नहीं निकलता रास्ता तो उसके आधार पर मिलेंगे, फिर उसके आधार पर सलाह मशवरा करेंगे। बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ भी बातचीत होगी, मिलकर आगे बढ़ेंगे। मतलब फिर आप लोग सीधे दखल देंगे इस पूरे आंदोलन में? इसके वो तय होगा तब ही ना, जब नतीजा क्या है निकले, तो वो नतीजे के बारे में इंतजार करें। एनसीपी नेता शरद पवार ने भी किसानों के मुद्दे पर बैठक की और कल होने वाली बैठक में समाधान नहीं निकलने पर आगे की रणनीति बनाने का दावा किया। 30 तारीख को कुछ रास्ता निकलेगा तो हमें खुशी है, नहीं निकलेगा तो हमें सोचना होगा मिलकर कलेक्टिव क्या कर सकते हैं, इस बारे में हमें विचार करना। अमित का रुख करें उससे जल्दी से पहले नीरज का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि वो शरद पवार के आवास के बाहर हैं, वहां क्या हलचल बढ़ी है ये जानना बहुत जरूरी है। जरा नीरज बताइए, कुछ और नेता पहुंच रहे हैं क्या मीटिंग के लिए? देखिए, बिल्कुल कोई जानकारी तो नहीं दी गई है शरद पवार के आवास के बाहर से, लेकिन नेता लगातार मिलने के लिए पहुंचते रहते हैं। दिन भर जो स्केड्यूल है वो बिजी रहता है और अभी भी जिस तरह की व्यवस्था है उनके घर के बाहर कुछ ना कुछ लोग मिलने आएंगे, ये भी बात जरूर है। बहुत लोगों को टाइम दिया जाता है क्योंकि अभी मीडिया की एंट्री नहीं है उनके आवास के अंदर या उनके ऑफिस के अंदर, अगर बिना कैमरे के भी जाने की अनुमति अब तक नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी रहेगा। हालांकि औपचारिक तौर पे कोई बैठक नहीं होगी, निजी स्तर पे बैठक होगी, लेकिन लगातार शरद पवार विभिन्न नेताओं के संपर्क में हैं और कल की बैठक जब होगी सरकार और किसान संगठनों के बीच में, तो उसके बाद देखना होगा कि जो नतीजा निकलेगा, क्या उस नतीजा, अगर कोई अच्छा नतीजा निकलता है, जिसकी बात बार बार विपक्ष की तरफ से किया जाता रहा है। शरद पवार और सीताराम येचुरी ने भी न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में यह बताया था कि अगर कोई अच्छा नतीजा निकलता है तो उसका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर किसान संगठन संतुष्ट नहीं होते, अगर किसानों की बात सरकार नहीं मानती है, तो फिर विपक्ष की पार्टियों के साथ बातचीत की जाएगी और आने वाले दिनों में रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि अब तक जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान जो है दिल्ली की सीमाओं पर आए हैं, लेकिन बाकी राज्यों में जिस तरह का आंदोलन होना चाहिए, मैं आ रही हूं आपके पास जल्दी से। इस बीच बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। शरद पवार जी से येचुरी अभी मिले और उन्होंने कहा कि 30 तारीख को अगर हल नहीं निकला बातचीत में तो विपक्षी दल आपस में बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। भाई, सीताराम येचुरी जी तो भड़काने वालों में सबसे आगे। ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो लाल झंडा है वही तो किसानों को रोक रहा है। लाल झंडा तो निशान चीज़ है, हर चीज़ को रोकने वाला। और अभी से बातचीत हो रही है और अभी से कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माहौल बना रहे हैं कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई, सबको कहना चाहिए बातचीत ज़रूर सफल होगी और 2020 में ये मसला हल होगा। लेकिन सीताराम येचुरी किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती कि किसानों का मामला हल हो। जो लोग राजनीतिक ज़मीन खो चुके हैं, जो चुनाव में पराजित हो चुके हैं, वो किसान के कंधे पर बैठकर अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहते हैं। ये किसान भोले भाले हैं, मासूम हैं, इनके साथ कोई अन्याय भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। एमएसपी भी जारी रहेगी, मंडी भी चलती रहेगी। अगर किसानों की पैदावार को ज़्यादा कीमत पर बाज़ार में कोई ख़रीद रहा है तो इसको कोई कैसे रोक सकता है? आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर कोई ज़्यादा दाम में ख़रीदता है तो कहीं रोक है? लेकिन किसानों के आज अनाज पर पाबंदी लगा दी जाए कि तुम्हें इतने में बेचना है, अगर इतने में इससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते। यही तो विपक्षी दल के लोग कह रहे हैं। अमित, लेकिन देखिए सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि किसान आंदोलन तो इतने दिन से चल रहा है। विपक्ष की पार्टियां अगर अब आवाज उठा रही हैं तो क्या वो देर से जागी हैं? क्यों पहले आवाज उनको नहीं उठाना चाहिए था? एक दबाव बनाने की अगर रणनीति है विपक्ष की, तो ये दबाव के लिए क्या चूक गए, देर हो गई? देखिए, सवाल इसमें देरी का नहीं है। विपक्ष लगातार जब से किसान बैठे हैं यहाँ पर, तब से विपक्ष की ओर से लगातार ये बयान आते रहे हैं और अब चूंकि कई दौर की वार्ता हो चुकी है सरकार के साथ और कोई नतीजा यहाँ पर नहीं निकला है, तो विपक्ष अब इसको एक पुख्ता समय मान रहा है, मुनासिब समय मान रहा है। इसीलिए अगर हम कहें तो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज है, चाहे पवार का दिल्ली आना, पवार की मीटिंग करना, इसके अलावा सीताराम येचुरी का बयान, राहुल गांधी का बयान, यहाँ तक कि किसानों के मुद्दे पर पवार की ओर से ममता बनर्जी को भी फोन गया है, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई। दिल्ली में अगर आप देखें, आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी ने इस पूरे बिल की कॉपी है वो फाड़ दी। तो एक मौका देख रहा है विपक्ष और शायद उसको लग रहा है कि अब यह 30 दिसंबर का जो समय है सबसे मुनासिब समय है। देखिए बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कल मुलाकात होनी है किसान के नेताओं की सरकार के साथ, और कोशिश यहाँ दोनों ही किया, चाहे सरकार हो चाहे किसान हो, दोनों ये चाह रहे हैं कि समाधान तक वो पहुंचे। इस बीच राहुल गांधी के विदेश दौरे से कांग्रेस जो है वो फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है, जबकि किसानों का भ्रमजाल तोड़ने के लिए सरकार एक बार फिर फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने आंदोलन कर रहे 40 किसान नेताओं को चिट्ठी लिखकर 7वीं बार बातचीत का निमंत्रण भेजा है। 30 दिसंबर को कृषि भवन में सरकार के साथ संवाद के लिए किसान संगठनों को बुलाया गया है। और यही नहीं, बुधवार को होने वाली बैठक से पहले अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कई घंटे की बातचीत करते हुए नजर आए। किससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार किसानों का भ्रमजाल टूट जाएगा। 29 तारीख को किसानों के साथ में वार्ता होगी और निश्चित रूप से हम आशावान हैं। किसानों से संवाद बनेगी बात। जो रेल अभी तक पूरे देश को आपस में जोड़ती थी, वो अब पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही हैं। भारत के सपने को पूरा करने के लिए और किसानों का विकास करने के लिए रेलवे ने किसान रेल को चलाया है। देश को किसान रेल की सौगात। कहते हैं कि बात करें, लेकिन कोई मौका नहीं छोड़ते। विश्व भर में एक ही सरकार है, हिंदुस्तान की, जिसने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म दिखाया, भ्रमजाल पर सरकार का प्रतिघात। 1 महीने से किसान दिल्ली से लगती सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान संगठन कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत कर रहे हैं। सर्दी की बेदर्दी को झेलते हुए भी किसान अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो विपक्ष किसान आंदोलन के जरिए सियासत का खेल खेलने की कवायद जारी रखे हुए। इटली से राहुल गांधी किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं, तो शरद पवार किसान आंदोलन पर आगे की रणनीति बनाने के लिए बैठक कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार अब भी किसानों का भ्रमजाल तोड़ने की कोशिश में जुटी है। केंद्र सरकार अब भी संवाद से इस मामले का समाधान तलाशने की कोशिश कर रही है। तो शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार ने किसानों को एक चिट्ठी लिखकर बातचीत की अपील की है। गौर से देखिए, यही वो चिट्ठी है जो केंद्र सरकार ने किसानों को भेजी है। किसानों को केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए निमंत्रण भेजा है। 30 दिसंबर को किसान नेताओं को बातचीत के लिए कृषि भवन बुलाया गया है। 40 किसान नेताओं से संवाद से समाधान तलाशने की अपील की गई है। 30 दिसंबर को होने वाली बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर 2 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक किसान संगठनों के साथ होने वाली बैठक को लेकर गृह मंत्री के घर मंत्रियों ने आपस में चर्चा की। पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास किसान आंदोलन से निपटने की अहम जिम्मेदारी है। सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। लिहाजा अब सबकी नजरें 30 दिसंबर को केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच होने वाली अहम बैठक पर है। तो जानकारी के मुताबिक इस बैठक में तीनों कृषि सुधार कानूनों, एमएसपी, पराली की समस्या और विद्युत संशोधन 2020 पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हम तो किसानों का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम आइए बैठकर आप अब इस समस्या का समाधान निकाल सकें। इसके लिए हाथ जोड़कर मैं तो आज भी निवेदन करता हूँ, आओ और जो इस बिल के अंदर आपको कहीं पर भी अगर शंका है तो उसका समाधान करने के लिए भी भारत सरकार किसानों से हाथ जोड़कर संवाद की अपील कर रही है। तो सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों ने भी बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों से न्यूज 18 इंडिया ने सरकार से 30 दिसंबर को होने वाली बातचीत के बारे में पूछा, तो किसान अपनी पुरानी मांग दोहराते नजर आए। देखिए, किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठा है, 1 महीना से ऊपर हो गया, 33 दिन हो रहे हैं, और किसान की जो मांग है तीनों बिल वापस हो
और एमएसपी पे कानून जो है बने। आखिरी छोर पर बातचीत हो जाए और हमारी जो मांगे हैं 3 कृषि बिल इसको वापस ले लें, एमएसपी कानून के दायरे में ला दें, वो बात खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 7वीं बार की बातचीत में क्या निकल कर आएगा, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन केंद्र सरकार किसानों के हित में तैयार की गई योजनाओं को अमली जामा पहनाने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार